जबलपुर के बारे में बताइए, इसे सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये श्रीधर केवली, अंतिम अननुबद्ध केवली श्रीधर केवली की निर्माण भूमि है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ईसा से 6 शताब्दी पूर्व ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर का समव शरण यहाँ आया था। और पद्मनंदी पंचार्चिका बनारस 1914 के प्रस्तावना लेखक पंडित गजाधर लाल न्यायतीर्थ के अनुसार सन 1142 में नंदी संघ के आचार्य पूज्य पद्मनंद जी का यहाँ सत्संग आगमन हुआ था और उन्होंने इसी क्षेत्र में रहकर चूली का सिद्धांत की रचना की थी, जो 1200 श्लोक प्रमाण रचना थी। ऐसा लगता है कि बड़े बाबा के मूल मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ होगा। यह बड़े बाबा की मूर्ति के निर्माण शैली से पता चलता है। हम लोगों का ये अध्ययन और अनुभव के आधार पर मूर्तियों के निर्माण काल का पता लगाना बहुत कठिन नहीं होता। उनकी जो शैली है, निर्माण शैली है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये गुप्त काल की है, 5वीं-6वीं शताब्दी की। इसी काल की अन्य मूर्तियाँ सीरा पहाड़, सतना में भी प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर भी और मूर्तियाँ भी कुछ हैं जो उसी शैली की हैं और उसी पत्थर में बनी हैं। यहाँ पर वो गुप्त काल का मंदिर कैसा रहा होगा, उसका शिखर कैसा होगा, नहीं कहा जा सकता। गुप्त काल में मंदिरों की जो मंदिर बनना शुरू हुए थे वो सपाट छत वाले मंदिर थे, जैसा कि अंबिका मठ और रुक्मिणी मठ के दो जो कुंडलपुर की क्षेत्र की सीमाओं से बाहर हैं, उन दोनों के हैं। तो उसके बाद इस मंदिर में भी शायद हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा शिखर रहा हो, क्योंकि शिखर निर्माण होना शुरू हो गया था और ऐसा रहा होगा इस मंदिर। और इसके बाद 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर अन्य बहुत सारे जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और आज उन मंदिरों की संख्या 63 है और इनमें कई सारी मूर्तियाँ 1548 की भी प्रतिष्ठित हैं, जिसके बारे में अन्य एक रोचक कथा है, जिसके बारे में मैं फिर पुनः कहूँगी।